हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप मेरे साथ में इस चैनल पर बने हुए हैं। इतना विश्वास आपने दिखाया कि हर वीडियो आप देख रहे हैं, शिद्दत से देख रहे हैं, मेरे साथ बने हैं। तो मैं भी आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आज इस वीडियो में आपको डीड से रिलेटेड वो डाउट्स क्लियर होंगे, वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे जो शायद इसके पहले नहीं हुए होंगे। इंग्लिश से रिलेटेड आज मैं एक और बात आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होता है, उसके यूजेस पता होता है, उसके बावजूद कई किसी सेंटेंस में वो कोई और तरीके से आता है। आपको जो नॉलेज है उसके हिसाब से आप मीनिंग बनाने जाते, उस यूज को, उस मीनिंग को डालकर, तो मीनिंग ही नहीं निकलता है। यस, एक्सेप्शन डीड का एक ऐसा भी यूज है जो बहुत कम लोगों को पता है और वो कंफ्यूज रहते हैं। मतलब वो सेंटेंस जब डेंट करके या डू नॉट करके, डिड नॉट करके निगेटिव बनता है तो समझ आता है, लेकिन उसी से रिलेटेड एक और तरीका है वो नहीं समझ आता है। फिर उनको पता है कि हाँ, हमको पता है कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज होता है, क्वेश्चंस बनाने के लिए होता है, WH टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन। और अभी इस वीडियो में आपने एक डिड का मीनिंग समझा है, मतलब कि किया मीनिंग वो भी आपको समझा। लेकिन एक और है जो शायद किसी को पता होगा या कई बार नहीं भी पता रहता है, तो उसको हम इस वीडियो में समझते हैं। आइए आप वीडियो में मेरे साथ में एंड तक के बने रहे। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक देखें, जरूर आपको नॉलेज बढ़ेगा। और ऑलरेडी आपको इस चीज का नॉलेज है तो आपको नए एग्जाम्पल्स मिलेंगे, रिविजन होगी और एक की मिलेगी कि जिस वजह से आप और आगे के ताले खोल सकते हैं। अगर इसके पहले के 2 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, डीड पार्ट 1 पार्ट 2, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ये डिड का नेक्स्ट यूज है। फर्स्ट हमने देखा था सेंटेंसेस को निगेटिव करने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए, अफर्मेटिव क्वेश्चंस, निगेटिव क्वेश्चंस, WH टाइप क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपको पहले के 2 वीडियोस देखना है, डिड पार्ट 1, डिड पार्ट 2, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुरंत वीडियो में एंड तक बने रहना है। इतना डिटेल डिड का यूज आपको किसी भी वीडियो में किसी ने नहीं बताया होगा। तुरंत सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 डिड पार्ट 2 की लिंक दी हुई है। आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। It is used to express emphasis. It is used to express emphasis. जोर देने के लिए, एक्शन के ऊपर स्ट्रेस देने के लिए। We use to, does, did to stress that an action is real, true, important और surprising. किसी एक्शन को रियल है, ट्रू है, इम्पॉर्टेंट है या सरप्राइजिंग है, ये बताने के लिए डिड का यूज होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, I did like coffee. देखो, आई लाइक्ड कॉफ़ी, लाइक का डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लेकर भी हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। आई लाइक्ड कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद आई। लेकिन हमने वैसा ना बनाते हुए हमने क्या किया, आई डिड लाइक कॉफ़ी। तो यहाँ पर हमने लाइक के ऊपर जोर दिया, एम्फसाइज किया। मतलब आई रियली लाइक्ड कॉफ़ी, आई रियली लाइक्ड कॉफ़ी, आई डिड लाइक कॉफ़ी। अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि हम उसको जोर देकर बोल रहे हैं। तो एक बार मेरे पीछे सेंटेंस बोले, आई डिड लाइक कॉफ़ी, आई डिड लाइक कॉफ़ी, आई डिड लाइक टी, आई डिड लाइक दैट डिश, आई डिड लाइक द मील, आई डिड लाइक डिनर, आई डिड लाइक। नेक्स्ट, शी डिड वर्क हार्ड। अब इस सेंटेंस को भी आप ऐसे बोल सकते हैं, शी वर्कड हार्ड, शी वर्क हार्ड, उसने मेहनत की। लेकिन आपको वर्क के ऊपर जोर देना है, मेहनत के ऊपर जोर देना है। शी डिड वर्क हार्ड, स्ट्रेसिंग दैट शी वर्क हार्ड, आपको स्ट्रेस देना है, उसने मेहनत की, उसने मेहनत की। शी डिड वर्क हार्ड। नेक्स्ट, शी डिड केयर अबाउट यू। यहाँ पे भी ही डिड केयर अबाउट यू। अब यहाँ पे भी ही केयर्ड अबाउट मी, उसने मेरी केयर की, उसने तुम्हारी केयर की, ऐसे आप बोल सकते। लेकिन डिड से हमने क्या किया, केयर पे जोर दिया। ही डिड केयर अबाउट यू, उसने तुम्हारी केयर की, उसने तुम्हारी केयर की,
उसने तुम्हारी केयर की, केयर के ऊपर जोर देने के लिए हमने वहाँ पे डिड लाया है। आई डिड फिनिश माई होमवर्क, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया। सिंपल सेंटेंस कैसे होता था, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया। हमने क्या बोला, आई डिड फिनिश माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया, मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया। फिनिश के ऊपर जोर देने के लिए डिड लगाया। फिर एक बात आपको याद दिला दूँ, इंग्लिश ग्रामर में डू डज डिड के साथ हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, डिड के साथ में भी, क्योंकि डिड खुद अपने आप में पास्ट है, डू डज का सेकंड फॉर्म है और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। दे डिड ट्राई देयर बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया। तो दे ट्राइड भी हम बोल सकते थे, लेकिन ट्राइड की जगह पर हमने लिया है डिड ट्राई। ट्राई को एम्फोसिस कर रहा है डिड, डिड ट्राई, डिड ट्राई। नेक्स्ट, यू डिड हेल्प मी, यू डिड हेल्प, यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की। ऐसे हो सकता था, लेकिन हमने क्या लिया, यू डिड हेल्प मी, तुमने मेरी मदद की। मदद के ऊपर जोर देने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए, या फिर हम ये बोल रहे हैं यू रियली हेल्प्ड मी, यू ट्रूली हेल्प्ड मी, और यू हेल्प्ड मी, तो उस हेल्प के ऊपर जोर देने के लिए अगेन हमने डिड लिया है, यू डिड हेल्प मी। नेक्स्ट, ही डिड टॉट, ही डिड टीच होगा, ही डिड टीच। अगर आप ही टॉट बोलते सिंपली, उसने सिखाया, लेकिन टॉट की जगह पर हमने डिड टीच लिया। ही डिड टीच, उसने सिखाया। भाई तुम्हें कैसे आता है, उसने सिखाया। माई मॉम डिड टीच, माई फादर डिड टीच, माई टीचर डिड टीच, ही डिड टीच, शी डिड, उसने सिखाया, मेरे मम्मी ने सिखाया, मेरे पापा ने सिखाया। He did teach, she did teach, my mom did teach, my father did teach, my teacher did teach. Next, she did call you yesterday. देखो ये सेंटेंस आपको कब बोलना है, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपको अगर सिंपली बोलना है कि उसने मुझे कल फ़ोन किया, तो आप बोलेंगे she called me yesterday, या यहाँ पे you दिया हुआ है, she called you yesterday, उसने तुम्हें कल फ़ोन किया। लेकिन अगर कोई डाउट ले रहा है, यहाँ पे लिखा है आगे, मे बी समवन डाउटेड इट, मे बी समवन डाउटेड कि उसने तुम्हें फ़ोन किया, इसमें किसी को डाउट है, तब हम जोर दे के बोलते हैं उसने फ़ोन किया, उसने कॉल किया, मेरे सामने किया। शी डिड कॉल यू यस्टरडे। एक बार फिर से, अगर सिर्फ इतना बोलना है कि उसने तुम्हें कॉल किया, तो आएगा शी कॉल्ड यू यस्टरडे, उसने तुम्हें कल कॉल किया। तो कॉल्ड की जगह पे अपने डिड कॉल लिया, डिड कॉल्ड, उसने तुम्हें कॉल किया, कॉल पे हम जोर दे रहे। तो आइए एक बार इसकी रिवीजन करते हैं। एंड आई होप यू understood this point. You will construct many sentences by using these sentences. You practice after me, you repeat after me. You understood this point. You have been watching my all videos, but today I am going to tell you, those who are new viewers, subscribe my channel. पहले के सारे वीडियोस देखें, इस वीडियो को एंड तक देखें। अभी तक अगर आप चैनल पे बने हुए हैं, आप वीडियो के साथ बने हुए हैं, तो ऑफ कोर्स आप इंग्लिश सीखने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। कुछ बातें आपको एक साथ नहीं समझ आती, बस आप लगे रहना। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी विल गिव यू परफेक्शन। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले हमने इसको देख लिया, डिड का यूज़ होता है किसी एक्शन को एम्फेसिस करने के लिए, वो रियल है, ट्रू है, इम्पॉर्टेंट है, सरप्राइजिंग है, ये बताने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए डिड का यूज़ हो रहा है। डिड के साथ में बाद में आने वाला वर्ब का वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा जिस एक्शन को हम स्ट्रेस कर रहे हैं। आई डिड लाइक कॉफ़ी, आई डिड लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी सच में बहुत पसंद आई। शी डिड वर्क हार्ड, उसने मेहनत की, उसने मेहनत की यार, उसे ऐसे ही थोड़ी मिला है। शी डिड वर्क हार्ड। ही डिड केयर अबाउट यू, वो तुम्हारी केयर करता है, वो तुम्हारी परवाह करता है यार, इसीलिए उसने पूछा, इसीलिए उसने बार बार कॉल किया तुमको। आई डिड फिनिश माई वर्क, आई डिड फिनिश माई वर्क, मैंने अपना वर्क फिनिश किया। मैं ऐसे ही नहीं बाहर निकली, मैंने ऐसे ही नहीं रिमोट हाथ में लिया, मैंने पहले अपना वर्क फिनिश किया। आई डिड फिनिश माई वर्क, आई डिड फिनिश माई होमवर्क। दे डिड ट्राई देयर बेस्ट, यहाँ पे भी स्ट्रेस दिया जा रहा है एफर्ट्स के ऊपर। किसी ने इतने एफर्ट्स लिए कि खुद
का काम बेस्ट किया, एफर्ट्स के ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा है। दे डिड ट्राई देयर बेस्ट, दे डिड ट्राई देयर बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट दिया। यू डिड हेल्प मी, यू डिड हेल्प मी, तुमने मेरी मदद की। यू डिड हेल्प मी, तुमने मेरी मदद की है यार, कितना बड़ा काम था, आज कौन किसका करता है। यू डिड हेल्प मी, हेल्प के ऊपर अगेन जोर दिया जा रहा है। ही डिड टीच, उसने सिखाया, उसने सिखाया इसलिए तो मुझे आता है। ही डिड टीच। शी डिड कॉल यू यस्टरडे, उसने तुम्हें कल कॉल किया, तुमने उठाया नहीं, उसने तुम्हें कल कॉल किया, मेरे सामने किया। एक एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कैसे होगा कि अगर मुझे जोर देके ये बोलना है उसने बताया, उसने बताया, बताने के ऊपर जोर देना है, उसने बताया। इस एग्जाम्पल को आप कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में बताएंगे। यहाँ तक आप बने रहे, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे साथ आगे बढ़ते रहे और नए नए एग्जाम्पल्स मुझे कमेंट बॉक्स में इस तरह के बना कर बताए। कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और फिर से आपको बहुत बहुत थैंक यू जो आपने वीडियो को पूरा देखा है। और आई होप यू हैव स्टडीड डीड। उसके सारे यूजेस हमने समझे हैं। डीड के 4 यूजेस है। चारों वीडियोस आपको अच्छे से देखना है, नोट्स बनाने हैं, स्टडी करना है, अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है और ऐसे ही मेरे साथ बने रहे। आपको इंग्लिश के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जो अब तक आप अपने दिमाग में डाउट लेकर घूम रहे हैं। ऑफलाइन क्लास के लिए इस नंबर पे कॉल करें। आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए तो हम वैसे भी प्लान कर सकते हैं। और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और मेरे साथ बने रहना है।